दोस्तों, गायब हुई बेटी 15 साल बाद बनी जज, पिता को दी फांसी की सजा। फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल आयुषी राठौर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए इसी तरह की कहानी लाती रहूं। तो चलिए बढ़ाते हैं कहानी की तरफ। रात के अंधेरे में एक आदमी तेजी से भाग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वह वहीं ठिठक गया। पुलिस की गाड़ियां उसके चारों तरफ आ चुकी थीं। सुभाष यादव, तुम पर अपनी 6 साल की बेटी शिवानी की हत्या का आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कहा। सुभाष के चेहरे पर हैरानी और दर्द था। यह झूठ है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 15 साल पहले सुभाष की बेटी आराध्य अचानक लापता हो गई थी। गांव के हर कोने में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस ने जांच की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां सुमन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। सुभाष पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोग अलग अलग बातें करने लगे। सुभाष ने ही अपनी बेटी को मार दिया और लाश गायब कर दी। कोई कहता कि उसे किसी ने बेच दिया, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए केस बंद कर दिया गया। अब 15 साल बाद यह केस फिर से खुला था, लेकिन इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस केस की सुनवाई करने वाली जज कोई और नहीं बल्कि खुद शिवानी थी। वह अब देश की ईमानदार जज बन चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसे पहले ही केस में उसे अपने ही पिता के खिलाफ फैसला देना होगा। शिवानी को जैसे ही यह केस सौंपा गया, उसकी आंखों के सामने अतीत घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसके पापा उसे झूला झुलाते थे, कहानियां सुनाते थे, स्कूल छोड़ने जाते थे। लेकिन 6 साल की उम्र में अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। वह कैसे गायब हुई, उसे कुछ याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि एक अनाथालय में उसकी परवरिश हुई और बाद में उसने कानून की पढ़ाई की। अब कोर्ट में सामने खड़े उस आदमी को देखकर उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या यह वही आदमी है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था? क्या यह वही पिता है जिसने मुझे दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था? अगर यह निर्दोष है तो फिर असली गुनहगार कौन है? सरकारी वकील ने केस पेश किया। उन्होंने बताया कि एक नए गवाह ने सामने आकर दावा किया था कि उसने 15 साल पहले सुभाष को देर रात खेतों में कुछ गड्ढा खोदते हुए देखा था। जब पुलिस ने वहां खुदाई की तो उन्हें एक 6 साल की बच्ची की हड्डियां मिली। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वे हड्डियां शिवानी की ही थीं। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। शिवानी खुद भी हैरान थी। अगर यह मेरी ही हड्डियां हैं तो मैं कौन हूं? उसका मन चकरा गया। क्या यह सच था कि सुभाष ने ही अपनी बेटी को मार दिया था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? सुभाष की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन सरकारी वकील के पास पुख्ता सबूत थे। आपके खेत से मिली हड्डियों, गवाहों के बयान और पुराने पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि आप ही कातिल हैं, सरकारी वकील ने कहा। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर सबूत सच कह रहे हैं तो क्या उसे अपने ही पिता को फांसी की सजा सुनानी होगी, या फिर कहीं कोई और साजिश थी? तभी एक नया गवाह कोर्ट में आया। यह कोई और नहीं बल्कि गांव का पुराना चौकीदार सुरेश था। उसने बताया कि 15 साल पहले की रात मैंने देखा था कि सुभाष यादव अपने खेत में किसी से बहस कर रहा था। फिर अचानक गोली चली और सुभाष जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद कुछ आदमी एक बोरी उठाकर वहां से भाग गए। पूरे कोर्ट में सनसनी फैल गई। क्या इसका मतलब यह था कि असली गुनहगार कोई और था? अगर सुभाष 15 साल पहले खुद घायल हुआ था तो क्या उसने सच में अपनी बेटी की हत्या की थी, या फिर उसे किसी ने फंसाया था? अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। सुभाष यादव कातिल था या उसे फंसाया गया था? और अगर वह निर्दोष था तो असली अपराधी कौन था? क्या वह आदमी जिसने शिवानी का अपहरण किया था अब भी जिंदा था? अचानक कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना घटी। कोर्ट के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया
जिसने कहा कि वह इस केस की सच्चाई जानता है। उस आदमी का नाम था हरिनाथ मिश्रा। उसने बताया कि 15 साल पहले गांव के दबंग नेता हरदेव सिंह ने कई गरीबों की जमीन हड़पने के लिए यह साजिश रची थी। उसने सुभाष को फंसाने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था और उसे बेचने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ लोगों ने शिवानी को बचाकर एक अनाथालय में छोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब था कि सुभाष निर्दोष था? शिवानी की आंखों में आंसू थे। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह सबूतों के आधार पर अपने पिता को फांसी की सजा सुना दें, या फिर खुद इस केस की गहराई तक जाकर असली गुनहगार को ढूंढे। उसने दूसरा रास्ता चुना। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। हरिनाथ मिश्रा की गवाही ने पूरा मामला ही पलट दिया था। जज आराध्य खुद उलझन में थी। अब तक उसे यही बताया गया था कि वह मर चुकी थी। उसकी हड्डियां पुलिस को खेत में मिली थीं और उसके पिता सुभाष यादव ही उसके कातिल थे। लेकिन अगर वह जिंदा थी तो फिर उन हड्डियों का क्या? अगर सुभाष ने हत्या नहीं की तो असली गुनहगार कौन था? यह सारे सवाल कोर्ट के हर शख्स के दिमाग में घूम रहे थे। तभी सरकारी वकील उठे और बोले, माय लॉर्ड, अगर सुभाष यादव निर्दोष है तो हमें यह साबित करना होगा कि 15 साल पहले असल में हुआ क्या था। हमें यह भी बताना होगा कि खेत में मिली हड्डियां किसकी थीं। शिवानी को अब खुद भी इस केस की तह तक जाना था। उसने पुलिस को आदेश दिया कि 15 साल पुरानी फाइल फिर से निकाली जाए और सभी पुराने गवाहों से दोबारा पूछताछ की जाए। तभी कोर्ट में एक और गवाह सामने आया। नाम था सर्वेश, जो 15 साल पहले हरदेव सिंह का नौकर था। वह अब तक डर के मारे चुप था, लेकिन आज उसने कोर्ट में सब सच बता दिया। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस रात असली गुनहगार हरदेव सिंह था। सर्वेश ने कांपते हुए कहा। सुभाष यादव को फंसाने के लिए उसने किसी और की बच्ची को मारकर उसके खेत में गाड़ दिया ताकि सबको लगे कि सुभाष ही कातिल है। पूरा कोर्ट हिल गया। तो इसका मतलब है कि खेत में जो हड्डियां मिली थीं वह किसी और लड़की की थी, लेकिन असली टारगेट शिवानी थी। सरकारी वकील ने कहा, अब सवाल यह था कि अगर हरदेव सिंह ही असली गुनहगार था तो 15 सालों तक वह चुप क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, अब वह कहाँ था? क्या वह अब भी पुलिस के हाथों से बचा हुआ था, या फिर उसने कोई और बड़ी साजिश रच दी थी? कोर्ट रूम में सनसनी फैल चुकी थी। अब यह साबित हो चुका था कि सुभाष यादव निर्दोष था और असली गुनहगार गांव का दबंग नेता हरदेव सिंह था। लेकिन अब तक हरदेव सिंह का कोई पता नहीं था। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन वह गायब हो चुका था। जज शिवानी अब तक अपने फैसले से दूर थी। उसके मन में एक भयंकर तूफान चल रहा था। क्या वह अपने पिता को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या वह उस गुनाहगार को सजा दिला पाएगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? इन सब सवालों के बीच वह घर लौटी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जान खुद खतरे में थी। रात के अंधेरे में शिवानी अपने कोर्ट केस की फाइलें पढ़ रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस केस से दूर हो जाओ। शिवानी का खून खौल उठा। उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? जिसने 15 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी वह आज भी जिंदा है, और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो इस बार तुम सच में मर जाओगी। फोन कट चुका था। आराध्य को समझ में आ गया था कि हरदेव सिंह अब भी कहीं से उसे देख रहा था और उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर विक्रम को फोन किया और कहा, हमें हरदेव सिंह को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अगली सुबह पुलिस ने हरदेव सिंह के पुराने बिजनेस पार्टनर और करीबियों से पूछताछ शुरू की। तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हरदेव सिंह अब शहर छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस को खबर मिली कि वह रात 2 बजे एक सीक्रेट लोकेशन से निकलने वाला था। अब यह खेल आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था। अगर पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई तो शिवानी अपने पिता को निर्दोष साबित कर पाएगी, लेकिन अगर वह बच निकला तो यह केस फिर से अधूरा रह जाएगा। रात के 1:30 रहे थे। पुलिस की गाड़ियां हरदेव सिंह के संभावित ठिकाने की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पूरी तैयारी के साथ अपनी टीम के साथ घात लगाए बैठा था। उसे भरोसेमंद सूत्रों से खबर मिली थी कि हरदेव सिंह नेपाल भागने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन पर आने वाला था। अगर वह भाग जाता तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता,
लेकिन पुलिस इस बार उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। ठीक 1:55 पर एक काली एसयूवी गाड़ी उस सुनसान जगह पर आकर रुकी। पुलिस ने अपनी सांसें रोक लीं। गाड़ी से 3 लोग उतरे, 2 बॉडीगार्ड और बीच में नकाब पहने एक लंबा चौड़ा आदमी। यही है हरदेव सिंह, इंस्पेक्टर विक्रम ने धीरे से कहा और तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। पुलिस जैसे ही हरदेव सिंह को एहसास हुआ कि वह गिर चुका है, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। कुछ ही सेकंड में उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। हरदेव सिंह, तुम कानून के शिकंजे में हो, अपने हाथ ऊपर करो इंस्पेक्टर, विक्रम सिंह ने चिल्लाता। लेकिन हरदेव सिंह चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसने जेब से पिस्तल निकाल ली। कोई भी मेरे करीब आया तो मैं खुद को उड़ा दूंगा, उसने धमकी दी। पुलिस वाले सतर्क हो गए, लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आई, हरदेव सिंह, अब खेल खत्म हो चुका है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि जज शिवानी की थी। वह खुद वहां पहुंच गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे पिता को फंसाया, मेरी मां को मार डाला और 15 साल तक मैं एक अनाथ की तरह रही। अब तू कानून से नहीं बच पाएगा, शिवानी ने कहा। हरदेव सिंह हंस पड़ा। बच्ची, तुझे लगता है कि तू जज बनकर मुझे सजा दिला सकती है? यह दुनिया अब भी मेरी मुट्ठी में है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने एक फुर्तीली चाल चली और हरदेव सिंह के हाथ से पिस्तल छीन ली। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। हरदेव सिंह अब पुलिस हिरासत में था। पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी थीं। मीडिया चैनलों पर खबरें चल रही थीं। 15 साल पुराने हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जज शिवानी के पिता को फंसाने का आरोप। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी थे। कौन सी बच्ची की हड्डियां खेत में दफनाई गई थीं? और हरदेव सिंह ने आखिर यह सब क्यों किया? रात के 11 बज चुके थे। पुलिस लॉकअप में इंस्पेक्टर विक्रम और शिवानी खुद हरदेव सिंह से पूछताछ करने पहुंचे। हरदेव सिंह के चेहरे पर अब भी वही घमंड भरी मुस्कान थी। अब बताओ, क्यों फंसाया था मेरे पिता को? और वह हड्डियां किसकी थीं? शिवानी ने गुस्से में पूछा। हरदेव सिंह ने एक गहरी सांस ली, फिर हंसते हुए बोला, तू बहुत जिद्दी निकल रही लड़की, पर अब जब मेरी कहानी सुन ही रही है तो पूरा सच भी जान ले। 15 साल पहले तेरा बाप सुभाष यादव मेरी राह का सबसे बड़ा रोग बन चुका था। मैंने पूरे गांव की जमीनें हड़प ली थीं, लेकिन वह अकेला आदमी था जो मेरे खिलाफ खड़ा था। मैंने उसे कई बार धमकाया, पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं झुका। तब मैंने सोचा कि अगर उसे मिटाना है तो ऐसा जाल बिछाना होगा कि वह कभी बच ही ना सके। मैं जानता था कि एक पिता के लिए उसकी बेटी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए मैंने तुझे किडनैप करवाया और तुझे बेचने की योजना बनाई। लेकिन उसी रात एक पुलिस का आदमी हमारे पीछे पड़ गया। मामला बिगड़ने लगा तो मैंने तुझे मरवाने का फैसला किया, लेकिन ऐन वक्त पर मेरे ही आदमी ने मुझे धोखा दे दिया और तुझे एक अनाथालय में छोड़ दिया। शिवानी की सांसें तेज हो गईं। तो फिर वह हड्डियां किसकी थीं? उसने पूछा। हरदेव सिंह के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। वह हड्डियां एक और मासूम बच्ची की थीं, जिसे मैंने सिर्फ इसलिए मरवा दिया ताकि लोग समझे कि तू मर चुकी है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। एक मासूम बच्ची की बलि सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि एक निर्दोष आदमी को फंसाया जा सके। शिवानी की आंखों में गुस्से और आंसू दोनों थे आज। तू सिर्फ एक आरोपी नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार है, हरदेव सिंह इंस्पेक्टर विक्रम ने गुस्से में कहा। लेकिन तभी हरदेव सिंह हंस पड़ा और बोला, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जेल के बाहर भी मेरे आदमी हैं और जब तक मैं जिंदा हूं तुम मुझे सजा नहीं दिला सकते। हरदेव सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा देश इस केस पर नजर गड़ाए बैठा था। अब सवाल यह था, क्या उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेंगी या फिर वह अपने पावरफुल गैंग की मदद से छूट जाएगा? लेकिन शिवानी अब किसी भी हाल में अपने पिता को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अगले दिन कोर्ट में हरदेव सिंह को पेश किया गया। पूरा कोर्ट खचाखच भरा था। पत्रकार, न्यूज चैनल, आम जनता, हर कोई इस ऐतिहासिक केस का गवाह बनने आया था। जज ने जैसे ही कार्यवाही शुरू की, हरदेव सिंह के वकील ने एक चौंकाने वाली दलील पेश की। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसने ही 15 साल पहले हत्या करवाई थी। खेत में मिली हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। पूरे कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या सच में सबूत अधूरे थे?
क्या हरदेव सिंह फिर से बचने वाला था? लेकिन तभी सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, मैं लॉर्ड, हम एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहे हैं जो इस केस की पूरी कहानी बदल देगा। अचानक दरवाजे से 2 पुलिसकर्मी अंदर आए और उनके साथ एक दुबला पतला आदमी था। राजेश, जो 15 साल पहले हरदेव सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी था। राजेश ने कांपते हुए जेंज के सामने गवाही दी, साहब, मैं ही वह आदमी था जिसने आराध्य को किडनैप किया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। हरदेव सिंह ने मुझे मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं भाग गया। आज मैं सच बताने आया हूं। पूरा कोर्ट हिल गया। यह सबसे बड़ा सबूत था कि हरदेव सिंह ही असली गुनहगार था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी हरदेव सिंह खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, तुम सब मुझे सजा दिलाने का सपना देख रहे हो, लेकिन यह कोर्ट रूम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जज ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। हरदेव सिंह, तुम्हारे सारे गुनाह अब सामने आ चुके हैं। लेकिन तभी एक धमाका हुआ। कोर्ट रूम में हरदेव सिंह के गुंडों ने हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस और गुंडों के बीच गोलियां चलने लगीं। हरदेव सिंह इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगा। क्या हरदेव सिंह फिर से बच निकलेगा या इस बार कानून उसे रोक लेगा? अगले कुछ मिनटों में इस कहानी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मची हुई थी। हरदेव सिंह के गुंडों ने अचानक हमला कर दिया था और गोलियों की आवाज से पूरा कोर्ट गूंज उठा। जज, वकील, पुलिस सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम और उनकी टीम पूरी तरह तैयार थी। हरदेव सिंह को जिंदा मत जाने दो, विक्रम ने गुस्से में चिल्लाता। हरदेव सिंह इस मौके का फायदा उठाकर कोर्ट से भागने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वह जानता था कि अगर आज पकड़ा गया तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, सामने खुद आराध्य खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि 15 साल के दर्द का गुस्सा था। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, हरदेव सिंह, शिवानी ने कहा। हरदेव सिंह ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बच्ची, तू सोचती है कि मुझे रोक लेगी? उसने जेब से पिस्तौल निकालकर शिवानी की तरफ तान दी। पूरा कोर्ट सहम गया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गोलियां चली थीं, लेकिन वह हरदेव सिंह ने नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर विक्रम ने चलाई थी। हरदेव सिंह के सीने में 2 गोलियां लग चुकी थीं। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपते हुए आराध्य की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। मरा हुआ। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हरदेव सिंह, जिसने 15 साल पहले एक मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी थी, आज खुद मिट चुका था। शिवानी की आंखों से आंसू बहने निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू जीत के थे, इंसाफ की जीत। जज ने तुरंत फैसला सुनाया। सुभाष यादव निर्दोष है। 15 साल पहले उनके खिलाफ दर्ज सभी आरोप खारिज किए जाते हैं। पूरा कोर्ट तालियों की गूंज से भर गया। आज इंसाफ जीत चुका था। जब आराध्य अपने पिता से मिली तो सुभाष यादव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरी शान भी है। आज 15 साल की दर्द भरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गुनहगार मिट चुका था और सच्चाई की जीत हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।